हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। तो चलिए पहले देख लेते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे बिगर टाइम फ्रेम में, जो है डेली का चार्ट। चलिए देखते हैं तो डेली के चार्ट में एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से वैसे ये निफ्टी गिरते हुए आ रहा है 26,298 के लेवल से। ये देखो, अब हमें करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, जो ट्रेंड है उसको फॉलो करना है। अगर ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो हमारा काम सही से होगा, अदरवाइज हमें लॉस होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट ये देखें तो ये जो लास्ट लेवल है 24,537, वहाँ से लेके अब तक 23,350 तक ये मार्केट नीचे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। पहले तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि हम कौन से ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो ऑलरेडी हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, प्रॉपर जो डाउन ट्रेंड है उसका एक ये वाला लेवल है, ठीक है। इसको और एक 2 आवर नहीं 1 आवर में जाके देखेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या 2 लेवल इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ये यहाँ पे हाई है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये अगर ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। जहाँ तक भी जाएगा, ये एक स्पाइक छूटी हुई है तो वो एक फेक आउट है। उसको किस तरीके से देखना है, कैसे देखना है, वो फिर कभी बात करेंगे। बट यहाँ पे देखिए ये ब्रेक हो गया, तो अब क्या होगा, ये रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है ऑलरेडी, रेजिस्टेंस लेवल के बाद उसको ब्रेक करके यहाँ तक इसने लो लगाया है। तो अब यही क्या करेंगे, सिंपल है, इसी को हम ले जाके आगे रख देंगे। अगर इसको मैं एक लाइन में कर दूं तो ये देखिए क्या हो गया, ये जो लेवल है इसको इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। हमें पता चल गया, पूरा हो गया। एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम में हमें जाके ये चीज़ें देखनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमारा काम क्या है, जैसे अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बोला था कि आप चाहे रेजिस्टेंस पे हो या चाहे सपोर्ट पे हो, अगर आप नॉर्मली, प्राइस क्या करता है, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ही नीचे जाता है। और अगर आपको बाय करना है तो क्या करना होगा, रेजिस्टेंस को, प्राइस को ब्रेक करके ही अप जाना होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सुबह मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, उससे अच्छा हाई लगाया, फिर थोड़ा क्या हुआ, पुल बैक आया, फिर अब क्या हो रहा है, अगेन ये रेजिस्टेंस बना, ये ब्रेक हो गया। अब ये क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस बना, ये भी ब्रेक हो गया, वेरी गुड। क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। अब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस बना, ये ब्रेक नहीं हुआ। अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें ये वाले रेजिस्टेंस को, यहाँ पे ये वाले रेजिस्टेंस को हम देखें, ये वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे ये ब्रेक मिल चुका था, ठीक है। फिर क्या है, अगेन आया तो इसको क्या एक और ब्रेक कर देना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ। तो हमें क्या देखना है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, सॉरी हाँ, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हमें देखना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, वेट करेंगे हम। फिर क्या हो गया, ये जो लास्ट सपोर्ट था यहाँ पे, ये ब्रेक हो गया, इसी ने नया हाई लगाया था, ये देखो ब्रेक हो गया। अब आपको कैसे देखना है इसको, ठीक है भाई, यहाँ पे कहीं पे हमारा रेजिस्टेंस पड़ा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम सोच रहे थे यहाँ तक उसको टच करना चाहिए, बट नहीं हुआ। लेकिन क्या हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया। अगर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो हमें क्या करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, मैंने आपको आगे बताया है।
और यहाँ पे जैसे ही आपको एक और कैंडल मिली या कोई ऐसा सिग्नल मिला जिसे हम कह सकते हैं बुलिश इंगल्फ टाइप का, तो यहाँ पे देखो जैसे ही गया वैसे ही ये 80-90% वापस आ गया है और उसने दूसरा भी लो लगा लिया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हमें रेजिस्टेंस मिल चुका है और हमें इसको सेल करना है। अगर इसको आप ड्रॉ करोगे ना तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। देखो ये लो यहाँ पे गया ही नहीं और ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद अब गया, अगेन ब्रेक हो गया। फिर तो क्या था, सीधा मार्केट गिर गया। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से लॉजिक है। अगर एक तरीके से मैं देखने जाऊँ तो ये मैंने आपको पूरी एंट्री बता दी है कि यहाँ पे आप कैसे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, आप बोलोगे ये हो गया, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये तो हो चुका है। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे भी मैंने एक चीज़ बताई थी। यहाँ पे एक लेवल था, हाँ ये वाला पॉइंट। जब ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट था, यहाँ से ये मार्केट बढ़ा था, तब मैंने बोला था कि यहाँ एक क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे एक चैनल जैसा बन सकता है और मार्केट अप जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप 5 मिनट में देखो तो वही चीज़ हुई थी। चलिए देखते हैं इधर कहाँ गया ये वाला। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब नहीं ये ट्रेंड लाइन है और वो मैं कुछ नहीं देखती हूँ। यहाँ पे ये देखो, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो हमें क्या देखना है, रेजिस्टेंस ब्रेक। ये देखो नीचे आया, यहाँ पे रुक जाइए, ये रेजिस्टेंस था, नीचे आया, ऊपर मार्केट गया, अगेन सेलर्स ने ट्राई की, अगेन बायर आए और यहाँ पे क्या हुआ, अगेन सेलर ने ट्राई की क्या करने की, लोअर लो बनाने की। बट यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल आ गई। ये ग्रीन कैंडल आई तभी पता चल गया था कि अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है। राइट, तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया और कहाँ पे जाके ये अटका, जहाँ पे नेक्स्ट क्या था, रेजिस्टेंस था। ये वाला कोई पॉइंट था, यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे आया था। राइट, अब देखो क्या हो रहा है, अगेन हमें कुछ नहीं करना है, ये सब हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। रेजिस्टेंस पे हमें क्या करना है, सेल करना है। जो आज हुआ, ये पीछे का हुआ है वो बता रही हूँ। यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक क्या मिल गया है, बेरिश इंगल्फ। अगर आप यहाँ पे देखो तो हम क्या देखेंगे, सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ लेकिन ये फेक आउट हो गया। तो ये एक अलग से एंट्री है, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होगा तब आएगा। बट हम क्या करेंगे कि ये लास्ट हमारा मूव है। ठीक है, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3, राइट। तो अब सपोर्ट कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ब्रेक कर दिया, ऊपर जाने की ट्राई की, ये आ गया, क्या आ गया, बेरिश इंगल्फ। बेरिश इंगल्फ के पास रेंज, अगेन बेरिश इंगल्फ एंड मार्केट डाउन। कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम हमारे नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये कोई भी उसमें पॉसिबल है, कोई भी, मतलब ये इंडेक्स में दिखा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं इंडेक्स किसी में भी। चलिए अब इसका हम एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी का क्या होगा। तो देखिए निफ्टी में अभी क्या हुआ है, यहाँ से एक लेवल है, यहीं से बड़ा है। अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो मेरे लिए तो अभी जो इम्पोर्टेंट इसके नीचे क्लोज हो गया तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है जहाँ पे बार बार प्राइस रुका है वो ये है, कौन सा है, 21,726 और इवन 21,300। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट के फिसलने के चांस है। अगर इसके नीचे क्लोज दे दी एक कैंडल ने, यहाँ कहीं पे एक नीचे क्लोज दे दी तो ये और भी क्या होगा, नीचे जाएगा।
इसको हम स्टाइल में, तो जैसे यहाँ पे कोई कैंडल ने क्लोज दे दिया, फिर उसको रीटेस्ट करके ये नीचे जाएगा। अब यहाँ पे अगर रेड कैंडल ने क्लोज दे दिया, हो सकता है फेक आउट हो, यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, तो वो वेट कीजिए। कोई जल्दी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से टूटा तो हमको और अच्छे खासे पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। चल देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या होता है। बैंक निफ्टी में भी सेम ही हुआ, पूरा मैं नहीं करूँगी, इसको हम कर देंगे डिलीट। यहाँ पे क्या था, सिंपल सा था, यहाँ से बार बार बढ़ रहा था, तो यहाँ से अभी क्या है, ऊपर जा रहा है। लेकिन कहाँ से गिरा था, तो सिंपल हम देखेंगे कि ये वाला जो हाई है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया, तो यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, सिंपल करना है, 5 मिनट में जाना है, 5 मिनट में जाके देखना है। देखिए मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया था, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। अगर आप देखो तो ये वाला लास्ट रेजिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेक किया, तो अब क्या है, ये वाला लास्ट सपोर्ट था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, तुरंत बुलिश इंगल्फ आ गई और नया हाई लगा दिया। चलिए देखते हैं कहाँ तक लगा, ये ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे अगेन से ट्राई की, बट ब्रेक नहीं हुआ। अब रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, बट क्या हो गया, ये जो यहीं से नया हाई लगा था ना, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया। यहाँ पे आपको हमेशा एक बुलिश बेरिश इंगल्फ पैटर्न दिख जाएगी, ये देखो। और यहीं से करीबन कितने पॉइंट गिर गया है, 842 से 440, कितने पॉइंट हो गए। कहाँ तक का हमको टारगेट रखना था, नेक्स्ट सपोर्ट आ गया। चलो ये तो हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अगर हमें एनालिसिस करना है तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है वो देखना पड़ेगा। देखो यहीं से गिरा था, ये वाला पॉइंट था पूरा, यहाँ पे उसने सबको क्या किया, ट्रैप किया कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, और ये गिर गया। अगर हम 15 मिनट के हिसाब से जाए तो हमारे पास अभी कौन सा लेवल है जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो सिंपल है, हमारे पास ये वाला लोएस्ट लो पॉइंट है जो एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट क्या करती है। यहाँ पे हो सकता है गैप डाउन हो जाए, फिर यहाँ पे ऐसे रिट्रेस करे। हमें क्या है, पॉसिबिलिटी देखनी है, सुबह सुबह फिर हो सकता है अंदर जाए और अगेन से अप चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और अदरवाइज़ यहीं से ये और नीचे गिर जाएगा और ये जो लो है उसको ब्रेक कर देगा। क्योंकि अगर हम डेली में जाके देखें तो उसका मेन इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा था, उसको उसने टच किया है या नहीं किया है वो देख लेते हैं। ये एज अ क्या है, रेजिस्टेंस है, जो लेवल है 49959, 49549, मतलब 59,060 समझ लो, ठीक है। तो वो एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट यहाँ से बार बार हुआ है। तो ये एक लेवल है, इसको वैसे टच कर चुका है, इसके नीचे क्लोज हुआ तो और हमें 300 पॉइंट का मोमेंट देखने को, 350 पॉइंट का मोमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जैसे जा रहा है बहुत ही डोजी जैसी कैंडल बना के जा रहा है ये, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको देखना है कि बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है अभी तक के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए और खुद भी चार्ट पे ट्राई कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।